कहते हैं जी मिलाद कहाँ लिखा है? हमने कहा भाई हमारे तो नसीबों में लिखा है। अच्छा, जो मानने वाला होता है ना वो खाली नसीब की बात पर भी खुश हो जाता है। मेरे मुस्तफा की आमद पर खुशी अगर कोई गैर मनाता है अल्लाह उसको नवाज देता है। और नबी के दीवाने अगर मिलाद मनाए तो अल्लाह क्यों नहीं नवाजेगा उनको? एक रिवायत सुना दो, बड़ी अजीम रिवायत है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, गैरों ने मिलाद मनाया, खुशी मनाई, अल्लाह ने उनको नवाज दिया। अच्छा, जिनको बुखार चढ़ता है ना बुखारी का, तो मैं उनका बुखार उतार देता हूं, जरा कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, किताब का नाम है बुखारी। क्या नाम है? बुखारी शरीफ। इसके अंदर एक किताबुन निकाह है, किताबुन निकाह। बाब का नाम है बाब उम्महातुकुम उल्लाती अरदानकुम। इसकी 5वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 1961 है, हदीस नंबर है 4813। इंटरनेशनल हवाला। किसी को बुखार चढ़े ना तो गूगल पे जाकर यही हदीस का नंबर लिख दे, ये हदीस सामने आ जाएगी, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इसके अलावा हवाला नंबर 2 मुसन्निफ अब्दुर रज़ाक, इसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 478 है, हदीस नंबर है 13955, तरह कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसके अलावा किताब का नाम है दलाइलुन नबुव्वा, इसकी जिल्द 1 सफ़ा 139 है। और हवाले बता दूं या काफी हैं? अब रिवायत की तरफ चलते हैं। अल्लाह अल्लाह इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों तवज्जो फरमाइए। बुखारी का बुखार लेकर आने वाले लोगों के लिए बुखारी का हवाला मैंने पेश कर दिया है। इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर एक जिसकी जल्द 5 है, सफ़ा 1961 हदीस नंबर है 4813, मुसन्निफ अब्दुर रज़ाक की हदीस नंबर है 13955, दलाइलुन नबुव्वा के अंदर मौजूद है, जनाब अली हिलियतुल औलिया के अंदर मौजूद है, फज़ाइल के बाब में मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। रिवायत बड़ी तवील है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जब आमद होती है आपने ये वाकया सुना होगा, मेरे आका का चचा जिसका नाम अबू लहब दीन का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, काफिर है, अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, अपने घर पे मौजूद है कि इसकी लौंडी, अब जब खबर चली इसकी लौंडी जिसका नाम है सोबिया, लेकिन अरबी के अंदर सुवैबाता लिखा हुआ है, सुवैबाता मौला तू अबी लहबिन, ये अबू लहब की लौंडी है। बीबी आमना के पास आ जाती है, इसने आकर क्या किया, बीबी आमना की खिदमत के लिए आ जाती है। जब इसको पता चलता है कि अल्लाह करीम ने एक ऐसा नूरानी चेहरे वाला बेटा इस कायनात में भेजा है जिसका चेहरा देखो तो चांद शर्मा जाए, ऐसा नूरानी चेहरे वाला मेरा मुस्तफा तशरीफ लाया कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। ये सोबिया लौंडी जो खिदमत के लिए आई थी, अब देखिएगा कि मेरे मुस्तफा की खिदमत के लिए अगर कोई गैर भी आ जाए अल्लाह गैरों के दिलों को मोम फरमा देता है। ये आने वाली सोबिया ये खिदमत के लिए आई है, अल्लाह ने अबू लहब के दिल को नरम कर दिया, मोम कर दिया। ये जाकर कहती है कि ऐ मेरे मालिक मैं तुम्हारे पास एक बड़ी खबर लेकर आई हूँ। कहते हैं क्या खबर लाई हो? खबर देने वाली कहती है कि अल्लाह करीम ने आपको भतीजा अता फरमाया है। मेरे मुसलमान भाई जरा गौर कीजिएगा, ये खिदमत करने वाली तारीख गवाह है कि जिस किसी ने मेरे मुस्तफा की खिदमत की अल्लाह ने उसका एहसान अपने ऊपर बाकी नहीं रखा। अब ये सोबिया का मामला है, अबू लहब के पास जब ये खबर लेकर जाती है, कहते कि अल्लाह ने आपको भतीजा अता फरमाया। अब उसने दूध भी पिलाया था अपने हाथों से, मेरे आका की खिदमत भी की थी। खिदमत करने के बाद अपने मौला के पास जब जाती है, मौला ये कहता है कि ऐ सोबिया तो मेरे भतीजे की खिदमत करके आई है, लिहाजा जा मैंने तुझे आजाद कर दिया है। समझने वाली बात यह कि आखिर मामला क्या है, दिलों को मुसख्खर करने वाले रब की जात है। अल्लाह ने फरमाया सोबिया ने आकर जो नौकरी की है ये उसका इनाम है। अब इससे आगे बड़ी अजीम बात समाज फरमाइए, बड़ी अजमत वाली बात जो आपकी झोली में डालने लगा हूं। ये कौन था? अबू लहब। आप कुरान की पूरी सूरत से वाकिफ है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह ने इसके लिए इसकी बुराई में पूरी सूरत नाजिल फरमाई, लेकिन इसने क्या काम किया कि इसके भतीजे की खुशखबरी लेकर गई थी। और अबू लहब ने
नबी की आमद की खुशी नहीं मनाई, खाली न अपने भतीजे का नाम सुनकर खुशी मनाई। अब ये मर गया, अब ये मर गया। हजरत अब्बास के ख्वाब में आया। हजरत अब्बास ने फरमाया, ये बता कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामलात किए? ये कहते हैं कि जनाबे आली मामलात तो ये कि रोजाना मुझे पर अजाब होता है, लेकिन जब पीर की रात आती है कि अल्लाह करीम की तरफ से एक ऐलान कर दिया जाता है, एक इनाम नाजिल कर दिया जाता है कि मैंने जिस उंगली से अपनी लौंडी को आजाद किया था उस उंगली से चश्मे जारी हो जाते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सोफिया ने मेरे आका की खिदमत की, वो आजाद हो गई, उसने भतीजे की खुशी मनाई, अल्लाह ने उसको इनाम दे दिया। बात समझने वाली ये है कि उलमाए किराम क्या फरमाते हैं कि मवाहिबुल लदुनिया किताब का नाम है, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 160 है। इसी तरह इमाम ज़ुरकानी ने मवाहिबुल लदुनिया की शरह लिखी, इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 260 पे लिखा। दलाइलुन नबुव्वा की जिल्द 1 सफ़ा 139 पर उलमा ने इसकी शरह लिखी है। उलमा फरमाते हैं कि यारो अगर कोई काफिर मुस्तफ़ा को भतीजा मानकर खुशी मनाता है, वो अल्लाह उस पर रहमतें नाजिल करता है। अगर उम्मती नबी की आमद पर खुशी मनाए, अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए।